यूक्रेन के साथ रूस की जंग करीब 2 साल से जारी। इसी बीच रूस ने अपनी परमाणु यूनिट की ड्रिल की। इसमें बम, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें सटीकता के साथ दागी गईं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में मौजूद परमाणु सेंटर से इस ड्रिल की मॉनिटरिंग की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ छत्तीसगढ़ राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 6 नवंबर को रायपुर पहुंचेंगे। वे अंतिम दिन अलंकरण समारोह में शामिल होंगे। उत्सव की शुरुआत 4 नवंबर से होगी। वक्फ बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगले सप्ताह 5 राज्यों का दौरा करेगी। कमेटी तय समय रिपोर्ट पेश कर सके, इसलिए यह फैसला लिया गया। हालांकि ऐसे कई उदाहरण जब कमेटियों की रिपोर्ट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाई गई हो, लेकिन कमेटी अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल तय सीमा में के भीतर रिपोर्ट पेश करना चाहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा अपनी पत्नी और बेटी के साथ धनतेरस की खरीदारी करने न्यू मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने लोकल फॉर वोकल का संदेश देते हुए पथ विक्रेताओं से मिट्टी के दिए खरीदे और मिट्टी की लक्ष्मी जी खरीदी और सभी लोगों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को खारिज कर दिया। ईसी ने 1600 पेज के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया। आयोग ने कहा कि मतदान और मतगणना जैसे संवेदनशील समय के दौरान गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने से अशांति और अराजकता पैदा हो सकती है। इंडियन एयरफोर्स चौथी जनरेशन के एडवांस 4.5 जनरेशन वाले फाइटर प्लेन की कमी से जूझ रहा। जानकारी के मुताबिक एयरफोर्स जल्द ही 114 मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने के लिए ओपन टेंडर जारी करने की तैयारी में है। एयरफोर्स का मानना कि नॉर्थ और वेस्टर्न फ्रंट पर चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे एडवांस 4.5 जनरेशन। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कुछ राज्यों में दीपावली पर पटाखे जलाने पर प्रतिबंध को लेकर कहा कि बकरीद के समय बकरे की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। क्या सिर्फ सनातनी त्योहारों से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा? कोरबा में एक पिता ने अपने शराबी बेटे को मौत के घाट उतार दिया। मामला उरगा थाना क्षेत्र का। मृतक युवक शराब पीने का आदी था। उसकी शराब की लत से सभी परेशान थे। सोमवार की रात युवक शराब के नशे में धुत होकर पहुंचा और हाथ में लोहे की रॉड लेकर अपने पिता को मारने दौड़ा। इसी दौरान पिता ने अपना बचाव करते हुए रॉड छीन ली। विदिशा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। पुलिस ने 12 और 23 अक्टूबर की रात अलग अलग जगहों पर चाकूबाजी की घटना के 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 4 आरोपी ऐसे जो दोनों ही घटनाओं में शामिल। बता दें कि 12 अक्टूबर को हुई चाकूबाजी की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। चंदला की जुझार नगर पुलिस ने पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 6 दिन पहले कुछ लोगों ने विवाद के दौरान गोली चलाकर ब्रजगोपाल राजपूत की हत्या की थी, जिसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। साथ ही पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। सुकमा पुलिस ने विस्फोटक सामग्रियों के साथ 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने नक्सलियों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया। जगरगुंडा क्षेत्र से 14 नक्सलियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित, जबकि भज्जी थाना क्षेत्र में आम नागरिकों की हत्या के मामले में 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर के शहर कोतवाली पुलिस ने गैराज में छापा मारा, जहां से पुलिस ने जांच के दौरान 258 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का। एसपी सिटी ने बताया कि यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर पुलिस और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम ने की। शिवपुरी जिले की देहात पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 58 ग्राम स्मैक जब्त की, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई जा रही। मामला देहात थाना क्षेत्र का। जानकारी के मुताबिक पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति ककरवाया कट 4 लाइन हाईवे पर स्मैक बेचने की फिराक में खड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को अजयगढ़ के हरदी गांव में धनतेरस के मौके पर कई महिलाएं ठगी का शिकार हो गईं। लालच में पकड़कर उन्होंने
ठगों को अपनी ज्वेलरी दे दी, ये सोचकर कि उनकी ज्वेलरी दुगनी हो जाएगी और उन्हें मुफ्त में सामान मिलेगा। 8 से 10 घरों की महिलाओं ने मिलकर लगभग 10 लाख रुपए के गहने दे दिए। जगदलपुर में मध्य प्रदेश के खरगोन और इंदौर से गिरोह के 3 अन्य शातिर अपराधियों को भी बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने एक ही रात में 3 शोरूम में नगद राशि और लॉकर से चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने आरोपियों से भारी मात्रा में कैश से लेकर कार और कुछ सामान बरामद किए हैं। लांजी पुलिस ने चोरी के 2 मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात, हथियार समेत एक बाइक बरामद की। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने 5 अक्टूबर को थाने गांव निवासी अरविंद घुगड़े के घर में चोरी की थी, जहां से सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी लेकर सब चक्कर हो गए थे। वहीं दूसरी चोरी की वारदात को आरोपी ने 25 अक्टूबर को अंजाम दिया। महासमुंद में जिला आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 680 लीटर महुआ शराब और 11,400 किलो महुआ लाहन जब्त किया। बरामद शराब और महुआ लाहन की कीमत 7,06,000 रुपए बताई जा रही। ये कार्रवाई कलेक्टर अविना लहंगे के निर्देश पर हुई, जिसमें आबकारी टीम ने अलग अलग जगह पर छापेमारी कर अवैध शराब पकड़ी। शहडोल में एक टीआई का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे बाजार से खरीदारी करने आए लोगों से अभद्रता करते नजर आ रहे। बता दें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति धनतेरस पर थाने के पास बाइक खड़ी थी, जिसे लेकर टीआई आग बबूला हो गए, जिसके बाद बुजुर्ग हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन टीआई ने हजारों के चालान की धमकी दी। पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र में हरिद्वार हाईवे पर मजदूरों को देहरादून से लखीमपुर ले जा रही प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर बड़े पेड़ से टकरा गई। बस में तकरीबन 60 लोग सवार थे, जिसमें से 16 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा। राजस्थान के सीकर में भीषण हादसा हुआ। लक्ष्मणगढ़ इलाके में सवारियों से भरी एक तेज रफ्तार बस पुलिया से टकराई। इससे बस का ड्राइवर साइड का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में करीब 1 दर्जन यात्रियों की मौत हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सभी घायलों को इलाज के लिए लक्ष्मणगढ़ और सीकर के अस्पतालों में भर्ती कराया। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 जंगली हाथियों की मौत हो गई। दरअसल खतौली परिक्षेत्र के सलखनिया में 8 हाथियों की तबीयत बिगड़ गई, सभी बेहोश होकर गिर गए। इसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से डॉक्टरों का दल और अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के बाद डॉक्टरों ने 4 हाथियों को मृत घोषित कर दिया। 4 हाथियों की हालत गंभीर बताई थी। डॉक्टरों ने प्राथमिक तौर पर भगवानपुरा में सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तहसीलदार ने पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया। हर साल की तरह इस साल भी पटाखों की दुकानें सज चुकी हैं। पटाखों की दुकानों में जरा सी लापरवाही भी आगजनी का कारण बन जाती, इसलिए तहसीलदार ने खुद जाकर मौके का मुआयना किया और इस बात को सुनिश्चित किया कि मौके पर फायर एक्सटिंग्विशर से रेत की बाल्टी और भैरंदा में विधानसभा उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए एसडीओपी दीपक कपूर और एसएचओ घनश्याम दांगी ने फ्लैग मार्च किया। इनके साथ पुलिस बल और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मौजूद रही। ये मार्च दुर्गा चौक, जेपी मार्केट समेत संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए निकाला गया। सरगुजा पुलिस ने दीपावली पर्व के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला। ये मार्च शहर के प्रमुख व्यावसायिक मार्गों से निकाला गया, जो खड़ी चौक से शुरू होकर देवपूजल चौक पर समाप्त हुआ। पुलिस ने इसके जरिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन भी किया। कोरबा के कटघोरा में दिवाली को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली। शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल के लिए पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया। थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी ने बताया कि जिन बाजारों में भीड़ उमड़ती है, उनसे जुड़ा संपूर्ण विवरण जुटाया जा रहा है और बाजारों में सुरक्षा के मद्देनजर सशस्त्र बल की तैनाती की गई है। नगर परिषद तेंदुखेड़ा में जबेरा और तेंदुखेड़ा के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता जबेरा विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने की। बैठक में विधायक ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से विस्तृत जानकारी ली और कार्यों की समीक्षा की। विधायक ने निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा किया जाए।
लांजी में 12 साल के मासूम की वैनगंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना किरनापुर थाना क्षेत्र के बटरमारा गांव की। दरअसल अनुज 29 अक्टूबर को अपने दोस्तों के साथ नदी की ओर खेलने गया, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटा, जिसके बाद आज सुबह अनुज का शव मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कोरबा के न्यू कोरबा हॉस्पिटल में मरीज के परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। दरअसल कटघोरा निवासी कुलदीप सिंह सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती थे। परिजनों का कहना कि डॉक्टरों ने इलाज के नाम पर उनसे 5 लाख रुपए लिए, लेकिन सही इलाज नहीं किया। दीपावली के मद्देनजर जबलपुर के अंतर्राज्यीय पंडित दीनदयाल बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या में कमी देखने को मिल रही। जहां यात्रियों की लगातार भीड़ बनी रहती थी, लेकिन आज यात्री नदारद नजर आ रहे। बस ऑपरेटर की माने तो यात्रियों का न आना मुख्य रूप से अवैध रूप से संचालित हो रही बसों का परिणाम था। राजधानी भोपाल में दीपावली से पहले बाजार और सड़कें गुलजार हो चुकी हैं। मिनाल रेसिडेंसी में भी दीपावली की रौनक देखी जा रही। सड़कें और घर रंग बिरंगी लाइट्स की झालरों से पटे हुए। इस दौरान लेजर लाइट शो भी आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें भारत माता के साथ ही भगवान श्री राम की झलक देखी गई। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जंगलों में बाघों का आशियाना बसा हुआ। इसी बीच सीधी के संजय टाइगर रिजर्व की एक तस्वीर काफी वायरल हो रही। दरअसल संजय टाइगर रिजर्व की मौसी कही जाने वाली बाघिन टी 28 अपने 4 शावकों के साथ कोर जोन में देखी गई। शावकों की अचकेलियों का वीडियो पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। लखनऊ में केजीएमयू के रेजिडेंट डॉक्टरों ने दीपावली के अवसर पर सुरक्षित दिवाली मनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस त्योहार की खुशियों को बिना पटाखों के मनाने से आस पड़ोस को नुकसान नहीं होगा। डॉक्टरों ने सभी से अपील की कि दीपावली का आनंद खुशियों के साथ और सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से लें। धनतेरस पर ऑल टाइम हाई बनाने के बाद छोटी दिवाली पर गोल्ड ने नया हाई बनाया। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में 936 रुपए बढ़कर 79,681 रुपए पर पहुंच गया। सोने की कीमत कल 78,745 रुपए थी। छोटी दीपावली के दिन सेंसेक्स करीब 200 अंकों की गिरावट के साथ 80,100 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 70 अंक की गिरावट, ये 24,350 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी। निफ्टी के 50 में से 36 में गिरावट और 14 में तेजी। अडानी पोर्ट्स का वित्त साल 2024-25 की दूसरी तिमाही में मुनाफा सालाना आधार पर 40% बढ़कर 2,445 करोड़ रुपए हो गया। पिछले साल की समान तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,748 करोड़ रुपए था। जुलाई सितंबर तिमाही में ऑपरेशंस कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सालाना आधार पर 6% से बढ़कर 7,000। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के बॉन्ड वॉल्ट से 102 टन सोना देश के भीतर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर नई रिपोर्ट से पता चला कि सितंबर के अंत में आरबीआई के पास मौजूदा 855 टन सोने में से 510 टन देश में सुरक्षित स्थान पर रखा गया। समरिया तहसील क्षेत्र के लुधनी ग्राम के उदित राज सिंह परमार को एमपी शूटिंग अकादमी ने स्टेट के बाद अब राष्ट्रीय खेलों के लिए चयनित किया। प्रतियोगी उदित राज ने बताया कि वे इंदौर में स्टेट प्रतियोगिता में भाग लेने गए थे, जहां उन्हें प्री नेशनल के लिए चुना गया। प्री नेशनल में उन्होंने शूटिंग गेम में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इंडिया और न्यूजीलैंड विमेंस के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की वनडे सीरीज को इंडियन विमेंस ने 2-1 से जीत लिया। सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 6 विकेट से हराया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में विमेंस टीम इंडिया की ओर से ओपनर स्मृति मंधाना ने 100 रन की पारी खेली। आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय ऑलराउंडर को जबरदस्त फायदा हुआ। भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में अपनी बेस्ट रैंकिंग हासिल कर ली। उन्हें वनडे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला। उन्होंने 2 पायदान की छलांग लगाते हुए वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर कब्जा जमा लिया।
मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच 1 नवंबर से खेला जाएगा, जिसमें तीसरे टेस्ट मैच को लेकर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा को इस मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। जिम्बाब्वे 27 साल बाद अपने घर में बॉक्सिंग डे टेस्ट आयोजित करेगी। जिम्बाब्वे को क्रिकेट टीम साल के आखिर में बॉक्सिंग डे टेस्ट और न्यू ईयर टेस्ट खेलने जा रही है। इस सीरीज में जिम्बाब्वे की टीम अफगानिस्तान का सामना करेगी। दरअसल अफगानिस्तान की टीम इस साल के आखिर में जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। टीवी इंडस्ट्री का पॉपुलर स्पाई शो सीआईडी एक बार फिर वापसी कर रहा। यह शो पिछले 20 सालों से ऑडियंस का दिल जीतता आ रहा। अब 6 साल बाद ये नए सीजन के साथ लौट रहा। बता दें, नए सीजन की शूटिंग 12 नवंबर से मुंबई में शुरू होगी। इस बार टीम मुंबई के अलग अलग जगहों पर शूटिंग करेगी। सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही सलमान खान और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हालांकि इसके बावजूद भी परिवार के सभी लोग एक दूसरे के लिए चिंतित। सलमान खान के भाई सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदेह को भी अपने बच्चों की चिंता सता रही है। उन्होंने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में कहा कि वो सिर्फ अपने बच्चों ही नहीं बल्कि खान परिवार की भी। सिंघम अगेन में रामायण एंगल पर राइटर मिलाप जावेरी बोले, ये महज एक संयोग, हमने दिवाली का फायदा उठाने के लिए रामायण नहीं जोड़ा। दरअसल रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन 1 नवंबर को दिवाली पर रिलीज होने वाली। इस फिल्म में अजय देवगन, करीना कपूर और रणवीर सिंह जैसे बड़े सितारे हैं। शाहरुख खान के 59वें बर्थडे का काउंटडाउन शुरू हो गया। सेलेब्स संग मन्नत में ग्रैंड पार्टी होगी और इस दिन किंग खान बड़े अनाउंसमेंट भी करेंगे। दरअसल 2 नवंबर को शाहरुख खान 59 साल के हो जाएंगे। सूत्रों का दावा कि शाहरुख इस बार इस खास अवसर पर अपकमिंग फिल्म किंग का ऐलान करेंगे। मूवी में एक्टर अपनी बेटी सुहाना खान संग स्क्रीन शेयर करेंगे। हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार एक्टर्स में से एक नाना पाटेकर काफी लंबे वक्त बाद एक चर्चित बॉलीवुड फिल्म में नजर आ रहे हैं। गदर अपने और गदर 2 जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर अनिल शर्मा अब नाना के साथ एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका टाइटल है वनवास। अरशद वारसी ज्यादातर कॉमेडी फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करते। जल्द ही वह अक्षय कुमार के साथ जॉली LLB 3 में साथ दिखेंगे। इस फिल्म में भी दर्शकों को उनका कॉमिक्स अंदाज नजर आएगा। हाल ही में इस फिल्म से जुड़ी बातचीत के दौरान उन्होंने स्त्री 2 की खूब तारीफ की। उनका कहना कि ये फिल्म देखकर उनका पैसा वसूल हो गया। छत्तीसगढ़ में आज बस्तर संभाग के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना। रायपुर और दुर्ग संभाग के कुछ जिलों में बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि अभी ठंड एक कदम दूर। रात का पारा भी सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहा। रायपुर में भी कुछ खास अंतर नहीं पड़ा। बिहार में दिवाली से एक दिन पहले बारिश के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक राज्य के अधिकांश जिलों में बुधवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जाएगा। हालांकि अगले 48 घंटों के बाद आसमान साफ होंगे। झारखंड में आज मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि दिवाली के दिन राज्य के अधिकांश हिस्से में बारिश की संभावना। प्रदेश के दक्षिणी मध्य और निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। राज्य के 13 जिलों में बारिश हो सकती है। 31 अक्टूबर को रांची और आसपास के इलाकों में आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।